तेरी मम्मा की डेथ अरमान की वजह से हुई। तो ठीक तरह से जानता तक नहीं है। तुम्हारी तरह शैलो नहीं है। तुम्हें सिर्फ दिखावा है। तुम हमारा दर्द कभी समझ ही नहीं पाओगी। क्यों ही तुम चुप। तुम दोनों ने जब मजाक कर दिया यार। हाथ होती है अरमान की। भाई बहन के रिश्तों की उलझने, रूही और अभीर की नफरतें, बढ़ी अभीरा की मुश्किलें। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिख रहे हैं बनते बिगड़ते रिश्ते, वो भी भाई बहनों के। एक तरफ है अभीर, दूसरी तरफ है अभीरा और रूही। असल में अभीरा अभीर को मनाने में लगी हुई है कि वो उसके बेटे की पूजा की रस्म में शामिल हो, लेकिन अभीर के अंदर गुस्सा इतना है कि वो किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशनल भी है, तभी तो जब अभीरा ने अपनी मम्मी का वीडियो उसे दिखाया तो वो हो गया इमोशनल। लेकिन ये इमोशंस गुस्से में तब बदल गए जब रूही वहाँ पहुँच गई, जिसने ये बता दिया कि अक्षरा की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि अरमान ही है, जिससे अभीरा ने शादी कर ली है। ये बात सुनते ही अभीर भड़क उठा, बिना पूरी बात को जाने। आपके साथ ये सब कैसे हो गया? अभीरा के पति अरमान की वजह से। उसे छोड़ा क्यों नहीं? अभीरा अरमान को छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता? अक्षरा मासी की डेथ के बाद ही तो अभीरा ने अरमान से शादी की थी। भाई रूही आपको इस तरह से बता रही है कि आपको गुस्सा है। मैं आपको समझाती हूँ, ये इसमें जो भी हुआ है ना, इसमें अरमान की गलती। तुम्हारे पति और तुम्हारी गलती होती कब है अभीरा? अरमान की कोई गलती नहीं है, वो एक गुंडा आया था और उसने... बस! अपने हत्यारे पति की तारीफ करना बंद करो। तुम कैसी बेटी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे लगा था कि मैं सालों बाद अपने मुंह से मिलूंगा, उनसे सवाल करूंगा, सारी चीजें सॉल्व कर लूंगा, हम दोनों साथ मिलकर खुशी से रहेंगे। फिर मुझे लगा था कि हम लोगों की एक हैप्पी फैमिली होती, मेरी और मेरी मम्मा की छोटी फैमिली हैप्पी फैमिली होती। मम्मा को मेरे साथ की, मेरे साथ की। तुम्हारे पति ने सब हक छीन लिया मेरी मम्मा से। तुम्हारे पति ने सब हक छीन लिया मेरे मम्मा से। ब्रो कोड तो बन सकता है आगे चल के, पर अभी तो हमारा क्या बोलते हैं एनिमी कोड चल रहा है। एनिमी वन साइडेड एनिमी कोड चल रहा है। मतलब मेरे साइड से मैं तो फुल ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मम्मा के बेटे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छाई है, और वो खून भी शेयर करते हैं, तो वो जो है अपना रिश्ता अलग ही होता है जब आप एक सेम ब्लड लाइन से हो। तो वो किसी भी तरह मैं इनको कन्विंस करूँगी। अब ये देखना है कि इनका दिल कब पिघलेगा। हाँ, पिघलने तो लग गया है बीच बीच में, लेकिन आ जाती है ना पुरानी ट्रॉमा वाली चीज़ें याद, तो फिर से वैसा हो जाता हूँ। ये नहीं, नो, ऐसा हो जाता हूँ मैं फिर। जात कर्म की पूजा के लिए जो दक्ष के खाने वाले कुछ तो वन मंथ शायद चुटाना होता है मामा को कुछ समथिंग, तो वो कराने के लिए। तो ये मेरे को पूरा मतलब मक्खन भी लगा रही है, साथ साथ में मरहम पट्टी कर रही है, साथ में मक्खन भी लगा रही है कि आओ आप, और मैं पिघल भी रहा हूँ। तो मतलब काम तो कर रही है मतलब इनकी सारी चीज़ें, पर चलो मतलब ठीक है, अंदर मुझे भी पता चल रहा है कि मैं सॉफ्ट हूँ, अभी सॉफ्ट कॉर्नर है मेरी बहन के लिए मेरे पास। ऐसे में अभीरा अभीर को समझाने में लगी हुई है, लेकिन वो अभीरा की एक नहीं सुन रहा। उस पर तो बस खून सवार है नफरत का। वहीं आग में घी का काम करती है रूही। वैसे रूही भी अपनी शिकायतें लेकर बैठ गई है। ऐसे में रूही और अभीरा में छिड़ जाती है बहस, जिससे इरिटेट हो जाता है अभीर और वहाँ से चला जाता है। मेरी अपनी मासी की वजह से शायद अब तो इमेजिन कर पाए कि मेरी क्या हालत। अभी तुझे ना सिर्फ दर्द मिला, मुझे दर्द और धोखा दोनों मिले। आप दोनों ना बिल्कुल सेम थे, दोनों बस पास में पाँव जमाए खड़े हो, कोई भी आगे नहीं जाना चाहता। खुश रहना कोई ऐसा गिफ्ट नहीं जो भगवान चाहता है आपकी झोली में दे दे। खुश रहना इज अ चॉइस, लेकिन आप दोनों ही नफरत करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए।
एक्चुअली जैसे मुझे जेल का पता चलता कि जेल में मेरी मम्मा क्या बोलते जेल में नहीं, सॉरी, मैं जेल में था और मुझे जेल में पता चलता कि मेरी मम्मा नहीं रही, और अगले दिन मैं घर आता हूँ। तो अगले दिन घर आके मैं अपनी मम्मा की फ़ोटो देखता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ और पूछता हूँ कि मम्मा के साथ ऐसे क्या हो गया। तो फिर रूही बोलती है कि भाई तेरी मम्मा को अरमान की वजह से, तेरी मतलब तेरी मम्मा जो हुई थी, मम्मा की जो डेथ हुई थी वो अरमान की वजह से हुई थी। तो मैं ऐसा बोला कि अरमान की वजह से हुई, तो अभीरा ने क्यों शादी की अरमान से। तो ये सब कुछ कैओस बढ़ जाता है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, और मैं काफ़ी भड़क जाता हूँ अभीरा पे कि तूने ऐसे आदमी के साथ शादी क्यों की। और रूही आग में घी डालने का काम करती है और रूही बोलती है हाँ भाई देखिए इसकी वजह से हुआ है। और मैं रूही पे भड़क जाता हूँ कि रूही फिर से मेरी मम्मा का नाम लेती हूँ कि तेरी मम्मा की वजह से ऐसा हुआ वो हुआ। तो हम तीनों एक दूसरे पे भड़क जाते हैं। अभीरा एक्चुअली में हम दोनों के मतलब अभीरा जो है वो हम सबको एक करना चाहती है, लेकिन हम दो जो हैं रूही और मैं अपना एक ट्रॉमा लेकर चल रहे हैं और हमें लगता है कि नहीं यार साथ में नहीं होना, सब ऐसे है वैसे है, तो ये सब कुछ हो रहा है। भाई अभीर तो वहाँ से चला जाता है और ऐसे में फिर एक बार आंसू बहाने लगती है अभीरा। अब देखना होगा कि क्या अभीर इस रस्म में शामिल होता है या नहीं, और कैसे सुलझते हैं भाई बहन के ये रिश्ते। मेरे ट्रॉमा है बचपन के, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मेरे को अपनी दोनों बहनों की तकलीफ़ फील होती है। मैं भले गुस्सा कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन कहीं ना कहीं मन में मेरा है अभीरा को भी लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और रूही के लिए भी। तो वो दिखता रहेगा आपको बीच बीच में, पर वो गुस्सा जो मेरे अंदर इतने सालों से पला बड़ा है वो धीरे धीरे जाएगा आई थिंक। वैसे बात करें बिहाइंड द सीन की तो देखिए कितना अच्छा बॉन्ड हो गया है अभीर और अभीरा का। बढ़िया। हाँ अभी बन रहा है और अच्छा बन रहा है, जो भी बन रहा है मतलब अच्छे लोग हैं, मुझे काफ़ी अच्छे को एक्टर्स लगे, काफ़ी हेल्पिंग इनसे है। पूछना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि ये नए हैं ना, तो इनको हाँ। सब नया नया। हाँ हमारे लिए तो मैं तो डरा होता हूँ, मतलब 1-1.5 हफ्ता तो मेरे को लग ही जाता है कहीं भी सेट होने में। तो मुझे लगा यार कैसे को एक्टर्स होंगे, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, पर सबने बहुत साथ दिया। ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पिंग है, बाकी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, तो मतलब अच्छी वाइब है सबकी, अच्छे लोग हैं सेट पे। नहीं, लेकिन सच में ही इज़ वेरी नाइस एंड टचवुड अपने शो में जितने भी लोग आते हैं, जो भी जुड़ के आ भी रहे हैं, वो सब भी बहुत पॉजिटिव और अच्छी वाइब वाले हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हिम। तो भाई वक्त के साथ देखना होगा कि कैसे ये उलझे हुए रिश्ते सुलझते हैं। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम भी तो इन तितलियों की तरह लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 रंग बिरंगा एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए, और फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।